आइए इस जोड़ी को समझते हैं, इस जोड़ी को देखते हैं हम। उसके पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आप बीच में स्किप मत करिएगा वीडियो को, नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे और इससे कभी अगर क्वेश्चन आया तो आपसे मिस हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये पूरा का पूरा विविक्त कर पे आधारित है, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट पे आधारित है। विविक्त कर को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला या फिर विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब विविक्त कर नहीं लिखूंगा मैं, हर बार क्या लिखूंगा? डी लिखूंगा, और फॉर्मूला क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखूंगा। तो यहाँ से वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। तो विविक्त कर ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा? डिस्क्रिमिनेंट का पहला अल्फाबेट डी लिखूंगा और उसके फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। अगर डी समझो, डी है, अब डी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है। अब मैं हर बार बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर क्या रखूंगा? डी रखूंगा। क्या रखूंगा? डी रखूंगा। तो यहाँ पर नंबर पहले पॉइंट पे चलते हैं। अगर ये डी बराबर हो गया 0 के, अगर ये डी बराबर हो गया 0 के, तो यहाँ से जो मूल आएंगे, यहाँ से जो मूल आएंगे वो क्या होंगे? वो समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे। अब समान तो होंगे मूल, लेकिन कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक। अब ये वास्तविक और अवास्तविक क्या होता है वो हम देख लेंगे। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अगर ये जो डी है, डी है, छोटा हुआ किससे? 0 से। अगर ये डी देखो, ये चिड़िया का जो ये मुंह है, अब ये जिधर खुलता है वो संख्या क्या होती है? बड़ी। अब ये मुंह किधर की ओर खुल रहा है? 0 की तरफ खुल रहा है, यानी कि 0 बड़ी है किससे? डी से। तो ऐसी स्थिति में जब 0 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि 0 से छोटी वाली संख्या क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। तो 0 बड़ा है किससे? डी से। जब डी ऋणात्मक हो जाएगा तो मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे। मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे। कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे। अधिकल्पित या फिर बोल सकते हो काल्पनिक, या बोल सकते हो काल्पनिक। काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। अब काल्पनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, लेकिन इस बार डी बड़ा हो गया किससे? 0 से। डी बड़ा हो गया 0 से। अब जब डी बड़ा हो गया 0 से, तो इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल होंगे कैसे? वास्तविक मूल होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? अब जब 0 से बड़ा हो गया डी, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अब बात करते हैं चौथे। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब चौथे क्वेश्चन की, मतलब चौथे पॉइंट की बात कर लें। अब समझो बात को, जो डी है, जो डी है धनात्मक तो है, अर्थात 0 से बड़ा तो है। 0 से बड़ा तो है, लेकिन इसमें क्या है? वो पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। लेकिन देखो आप यहाँ पर 0 से बड़ा तो हो गया डी, लेकिन वो क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या हो गया? पूर्ण वर्ग अगर हो गया तो उसके मूल कैसे होंगे? उसके मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो 0 से जब भी बड़ा हो जाता है डी, अर्थात विविक्त कर, तो मूल वास्तविक होते हैं। 0 से बड़ा नंबर अगर आता है डी, तो क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, और 0 से छोटा आएगा तो काल्पनिक होंगे। 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा? काल्पनिक होंगे। 0 के बराबर आता तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे। मूल कैसे होंगे? समान होंगे। लेकिन इस बार क्या है कि 0 से बड़ा तो है डी, लेकिन कैसा हो गया? पूर्ण वर्ग हो गया। तो मूल कैसे हो गए? वास्तविक हो गए। लेकिन साथ में कैसे हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। मूल कैसे हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। अब 5वें नंबर की बात चल रही है। डी यहाँ पर भी बड़ा है किससे? 0 से। मतलब कि यहाँ पर क्या है? धनात्मक है पूरा। लेकिन इस बार क्या हो गया? अपूर्ण वर्ग हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण वर्ग हो गया। अब इस बार क्या हो गया? अपूर्ण वर्ग। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? मूल
वास्तविक तो होंगे ही होंगे क्योंकि जीरो से बड़ा है, तो मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो है ना अपरिमेय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे, अपरिमेय। अब ये परिमेय और अपरिमेय सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो समझ लेते हैं। तो परिमेय अपरिमेय क्या होता है भाई? देखते हैं, 2 3 1/2 1/2 3/2, ये क्या है? ये ऐसी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या रूट में होती है। किस में होती है? रूट। जैसे कि √2, √3, √5। तो जो करनी के अंदर होती है वो अपरिमेय होती है, और जो बटे में हो या फिर पूर्ण संख्या हो उसको क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परिमेय। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या का मतलब ये हो जाएगा, मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। यहाँ पर मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। अब मूल वास्तविक के साथ में मूल हो गए वास्तविक, ये पांचों बातें देख ली हमने। अब यहाँ पर देखते हैं विविक्त कर ऋणात्मक। तो भैया ऋणात्मक कब होता है? जब d छोटा होता है किससे? 0 से। जब d छोटा है 0 से तो ऋणात्मक हो जाता है। विविक्त कर शून्य हो जाता है, मतलब d बराबर क्या हो जाता है? 0 आ जाती है, तो वो शून्य हो गया। विविक्त कर धनात्मक होता है लेकिन पूर्ण वर्ग होता है, तो विविक्त कर धनात्मक होता है अर्थात d बड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है? d बड़ा होता है किससे? 0 से, लेकिन वो पूर्ण क्या होगा? वर्ग होगा। वो पूर्ण क्या होगा? वर्ग होगा। यहाँ पर लिख देते हैं पूर्ण वर्ग। क्या लिख देते हैं? पूर्ण वर्ग। और यहाँ पर विविक्त कर कैसा है? धनात्मक, अर्थात d यहाँ पर क्या है? बड़ा है 0 से। और विविक्त कर धनात्मक अपूर्ण वर्ग है। भाई आप मुझे बताओ, ये d बड़ा तो है 0 से लेकिन अपूर्ण वर्ग हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण वर्ग हो गया। अब आप मुझे बताइए, अब आप जोड़ी मिलाते हैं, हम क्या करते हैं? जोड़ी। तो आप बताइए, जब d बड़ा होता है d छोटा होता है 0 से तो ऋणात्मक होता है। विविक्त का ऋणात्मक कब होता है? जब 0 से छोटा हो जाता है d, तो उसके मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे। क्या होंगे? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ये होगा, अधिकल्पित होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। विविक्त कर शून्य होता है अर्थात d बराबर क्या होता है? 0 होता है, तो d बराबर 0 तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर जो आएगा ये क्या आ जाएगा? समान होंगे, ये आ जाएगा। मूल समान और वास्तविक होंगे, ये आ गया। अब देखो आप, d छोटा है, मूल अधिकल्पित हो ही गए है, ठीक है ना। अब d बड़ा है 0 से। अब देखो d बड़ा 0 कब आता है? विविक्त कर धनात्मक होता है, d हो गया। विविक्त कर धनात्मक होता है और पूर्ण वर्ग होता है, तब मैंने बताया विविक्त कर धनात्मक होता है लेकिन पूर्ण वर्ग होता है, तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे? परिमेय। तो पूर्ण वर्ग होंगे और 0 से बड़ा है तो क्या होंगे? मूल परिमेय होंगे। परिमेय कहाँ गया भाई? ये परिमेय कहाँ है? ये। तो इसका जो आंसर आएगा क्या जाएगा? ये आ जाएगा। अब विविक्त कर धनात्मक है, क्या है? विविक्त कर धनात्मक है, अर्थात मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि d बड़ा है किससे? d बड़ा है। अब d बड़ा है किससे? 0 से, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन परिमेय हो जाएंगे। क्या होंगे? परिमेय हो जाएंगे। मूल वास्तविक होंगे, क्या हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। d बराबर क्या आएगा? 0। समान होंगे मूल, क्या होंगे? समान। कहाँ गया भैया? समान। मूल समान, d बराबर 0 तो मूल समान। उसके बाद में विविक्त का धनात्मक होता है तो ये क्या हो जाता है? मूल वास्तविक हो जाएंगे। d बड़ा है किससे? 0 से, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। तो ये वाली लाइन कहाँ लेके जाओ आप? a नंबर पर लेके जाओ। उसके बाद विविक्त कर धनात्मक तो होता है, लेकिन कैसे होता है? अपूर्ण वर्ग होता है। तो आपने देखा ये अपूर्ण वर्ग, तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन परिमेय हो अपरिमेय होगा। अपरिमेय कहाँ बचा? ये बचा है। ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने ये पहले वाला है, ये क्या है? पहले वाला, ये क्या है? दूसरा वाला, और ये क्या है? तीसरा वाला, और ये क्या है? ये चौथे वाला, और ये पांचवे वाला। तो सारे के सारे हमने क्या कर लिए? यहाँ पर मूल देख लिए और इसके माध्यम से देखे। बिना इसके ये नहीं कर पाएंगे, बिना इसके ये नहीं कर पाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई अगर रिक्वायरमेंट है कि आप इस पे वीडियो चाहिए हमें, तो वो भी बता दीजिएगा, आप मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा।